नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सौम्या आदित्य के घर पे पहुंच जाती है। मंगल और आदित्य की नज़दीकियाँ देख के सौम्या को बहुत जलन होती है, इसीलिए सौम्या उधर पहुंच जाती है। लेकिन सौम्या उधर आके अपना नाटक चालू करने लगती है। एक नर्स के साथ आती है सौम्या और सबको बोलने लगती है कि मुझे इस घर पे रहने का मौका दो। वो नर्स बोलने लगती है कि ये अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है और अस्पताल में आपके घर का एड्रेस दिया था इन्होंने, इसीलिए मैंने पेशेंट को हैंडओवर करने के लिए इधर आया है। तभी कुसुम जी मना करते हैं कि कुछ भी हो जाए इसको इस घर में हम पनाह नहीं दे सकते। आदित्य भी शॉक हो जाता है कि अचानक से सौम्या को क्या हो गया कि वो उठ के इधर आ गई है जयराज के बर्थडे के केक कटिंग के दिन ही, जब सब लोग एक साथ शामिल हुआ है। सौम्या फिर ईशाना के पास जाके भीख मांगने लगती है कि मुझे इस घर पे पनाह दे दो, लेकिन ईशाना मना करती है कि मैं कुछ भी करूं लेकिन आपको इस घर में सहारा नहीं दे पाऊंगी। फिर उसको लास्ट ऑप्शन मंगल दिखती है सौम्या का और सौम्या मंगल के पास चली जाती है और वहाँ पे भीख मांगने लगती है कि मुझे इस घर पे रख दो। मंगल भी मना करते हैं, सौम्या तुम्हें पता है हमारे बीच में क्या क्या हुआ है, फिर तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें इधर सहारा दे पाएंगे। तभी जयराज एक पर्ची पे कुछ लिख के मंगल के और पैर के ओर फेंकते हैं। मंगल कैसे तैसे करके वो पेपर उठाता है और इसमें जो लिखा है वो पढ़ती है। उसमें ये लिखा है कि सौम्या को इधर सहारा दे दो ताकि तुम्हें सारे खबर टाइम टू टाइम मिल सके। अब तुम्हारे घर के अंदर ही ये नकली नोट धंधे के 3 मेजर लोग हैं, वो है आदित्य, आरव और सौम्या। कुछ भी खबर हो तुम्हें पहले मिलेगा, इसीलिए अपने शत्रु को अपने घर के छत के अंदर ही रखना तुम्हारे लिए बहुत एडवांटेज ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैसेज देखने के बाद मंगल अपनी डिसीजन बदल देती है और बोलती है कि मैं सौम्या को इस घर में पनाह देने के लिए रेडी हूँ। कुसुम जी एकदम डर जाती है और शॉक में पड़ जाती है ये सोच के कि मंगल ऐसे डिसीजन उस औरत के साथ क्यों ले रही है जिस औरत ने इसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। तभी मंगल बोलती है कि हमें हमेशा अपनी फ़ायदा नहीं देखना है, कभी कभी घर में कीड़े मकोड़े के साथ भी हमें रहना पड़ता है, इसीलिए मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। सौम्या बोलती है मंगल मैं ज़िंदगी भर इसके लिए तुम्हारे ऊपर आभारी होगी। सौम्या अंदर चली जाती है अपने कमरे में और मंगल को जयराज ये एडवाइस देता है कि तुम्हें ये सब होशियारी से काम लेना पड़ेगा और तुम्हें सौम्या को ये दिखाना पड़ेगा कि तुम आदित्य के और करीब हो चुका है। इसी जलन का फ़ायदा उठा के हम आगे बढ़ेंगे। आरव सौम्या से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम्हारा भी और मेरा भी मकसद एक ही है, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हम अगर साथ में रहेंगे तो हमारा मकसद पूरा कर पाएंगे। मंगल एक्टिंग करने की कोशिश करती है आदित्य के करीब आने की, आदित्य को अपना गोल्ड का चेन पहनाने की कोशिश करता, तभी सौम्या को ये दिखता है कि आदित्य गोल्ड का चेन मंगल को पहनाते हैं। ये देख के सौम्या एकदम शॉक में पड़ जाती है कि आदित्य और मंगल के रिश्ते में इतना सुधार कैसे आ चुका है। सौम्या भी सोचती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि इन दोनों की दूरियां और बढ़े और मेरे और आदित्य की जो रिश्ता है वो सुधर जाए। डांस कंपटीशन के लिए दोनों पार्टियां तैयार होते हैं, यानी कि जयराज और मंगल के टीम, पुलिस के टीम और चोर के टीम, वो आदित्य के टीम, दोनों पार्टियां तैयार होते हैं। आने वाले दिनों में सौम्या और मंगल के बीच में डांस कंपटीशन होने वाला है। मंगल लक्ष्मी सीरियल में आगे क्या क्या नया मोड़ देखने को मिलेगा जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए। थैंक यू।